Assalamu alaikum students. This is class 11th subject economics, हायर सेकेंडरी स्कूल कुमरियाल और आज का जो टॉपिक है concept of variables. Yesterday we discussed about the basis of classification. These were number 1 geographical, number 2 chronological, number 3 qualitative, number 4 quantitative. Now today we are going to discuss about the concept of variable. ये variable किससे कहते हैं? What is variable? A characteristic or a phenomenon. ये लिख लीजिएगा, a characteristic or a phenomenon which is capable of being measured and change its value over time is called variable. जो वो करेक्टर या वो फिनोमेना जो मेजर करने के काबिल हो, जिसको मेजर्ड किया जाए और वो अपना वैल्यू बदल सके, उसको वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल में बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. वेरिएबल ये दो किस्म के होते हैं, ये या तो ये डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा. Now what is discrete variable? Discrete variables are those variables which increase in jumps and or in complete number. वो वेरिएबल जो इंक्रीज होते हैं किसी वक्त जंप में, जंप उठाते हैं, वो बढ़ते हैं जंप में, या ये डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं वो किसी वक्त जंप लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं जंप में, वो कंटिन्यूअस रेंज में नहीं चलते, जंप में चलते हैं. हाँ, एंड और इनकम्प्लीट नंबर, और वो कंप्लीट नंबर में होते हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं होते. डिस्क्रीट नंबर्स आर नॉट इन फ्रैक्शंस. डिस्क्रीट नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते. फर्ज मिसाल के तौर पर 1 2 3 10 11 16 20 1 2 3 कंटिन्यूअस, मगर 10 जब आया इसने जंप उठाया 3 से 10 तक, फिर 11 कंटिन्यूअस, फिर 11 से 16 तक जंप उठाया, फिर 16 से 20 तक जंप उठाया. इसको कहते हैं डिस्क्रीट नंबर. और ये कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट नंबर. दिस जंप मीन्स इंक्रीज इन लार्ज नंबर या abruptly. Jump means increased by large number or abruptly. Abruptly ये अचानक जंप उठाता है, ज़्यादा रेंज पर चलता है, ये कंटिन्यूअस रेंज में नहीं चलता है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट. अब है कंटिन्यूअस वेरिएबल. कंटिन्यूअस वेरिएबल किससे कहते हैं? वेरिएबल्स विच एज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यूज. वो वेरिएबल जो एक रेंज में चलते हैं, जो एक रेंज में होते हैं, और इंक्रीज नॉट इन जंप्स, जो जंप में नहीं बढ़ते हैं बट कंटिन्यूअसली, लेकिन लगातार कंटिन्यू करते हैं, और इन फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. इनको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 1 by 1 इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रा 1.5 2.5 3.5 4.5, ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है. ये कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यू लगातार रेंज में चलते हैं. जैसे 1 2 3 4, इसको 1 को ऐड करो 2 बनेगा, 2 को 1 ऐड करो 3 बनेगा, 3 को 1 ऐड करो 4 बनेगा. ये कंटिन्यूअसली 1 ऐड करने से चलते हैं. इसी तरह 1.5 2.5, जो 1 को 1 ऐड किया 1.5 को तो 2.5 बन गया, जब 2.5 को 1 ऐड किया तो 3.5 बन गया, 3.1 को ऐड किया 3.5 को 1 ऐड किया तो 4.5 बन गया. इस तरह ये कंटिन्यूअस वेरिएबल इसी को कहते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. अब हम देखेंगे रॉ डाटा किसे कहते हैं. रॉ डेटा मीन्स दोज डेटा which are not classified.
विच आर नॉट क्लासिफाइड। रॉ डेटा किसे कहते हैं? रॉ डेटा। फर्ज करो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लगे हैं। मार्क्स इस तरह हैं 5 6 9 8 3 4 2 1 0 5 9 8 4 8 8 6 1 2 3 8 5 9 4 6 7 5 3। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 12 हो गए 24 7 5 4 9 8 6 sorry these are 30 स्टूडेंट्स। ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये अरेंज में नहीं है, इनको कहते हैं रॉ डेटा। इनको कहते हैं रॉ डेटा। These data are not in arranged manner because neither they are in increased order nor they are in decreased order. So this is called raw data. जब तक ये क्लासिफाई होंगे तब तक इसको हम रॉ डेटा ही कहेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम अगर इसको डेटा में अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो किस बिना पर करेंगे कि फर्ज करो 4 कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 6 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 9 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, 8 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। इसको अब अगर हम फर्ज करो ये देखेंगे कि 4 कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 4 1 2 3 4 5 4 मार्क्स जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। इसी तरह 6 कितने लिए हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, 1 2 3 6 है 3 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। इसी तरह है 9 कितने लिए हैं, 8 कितने लिए हैं। जब हम इस तरह करेंगे तो इसको कहेंगे फिर क्लासिफिकेशन। तो ये बनेंगे फिर डेटा। स्टैटिस्टिक्स के लिए फिर बनेगा ये डेटा, तब तक ये रॉ डेटा कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम डेटा और सीरीज डिफरेंट सीरीज जो है इसमें वो पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।